लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. आपल्या स्वतःसाठी एक जोरात टाळी वाजवा आता सगळे आल्याबद्दल. प्रेज लॉर्ड. खूप छान दिसते सगळे. स्वतःला प्रत्येकाने एकमेकाला म्हणा तू खूप छान दिसता आज. एकमेकाला बोला तुम्ही खूप छान दिसता. एकमेकाला बोला तुम्ही खूप छान दिसता. एकमेकाला बोला खूप छान दिसता. प्रेज लॉर्ड. प्रभू कसा आहे? चांगला आहे. आणि आपण कसे त्याचे लेकरं? छान आहे. प्रेज लॉर्ड. या साक्षीबद्दल देव बाप्पाच्या नावाला आपण धन्यवाद करू आणि प्रार्थना करू. प्रेज लॉर्ड. आपण प्रार्थना करू आणि नंतर पास्टरच्या हातात संपूर्ण वेळ देऊन टाकू. प्रेज लॉर्ड. प्रार्थना करू. आपण सर्वांनी आपले आपले नेत्र बंद करायचे. कोणी कोणासोबत बोलणार नाही. आज फक्त प्रभू आपल्यासोबत बोलणार आहे. येस लॉर्ड जीसस. धन्यवाद माझ्या श्री गप्प. प्रत्येकाने आपले आपले नेत्र बंद करायचे आणि गप्प बसायचं. एकदम प्रभूकडे चित्त लावायचं आपलं. हालेलुया. धन्यवाद माझ्या श्री गप्पा. धन्यवाद प्रभू येशू. हो माझ्या स्वर्गीय पित्या धन्यवाद देते. स्तुती कर तुझ्या आभाराने उपकार म्हणते. आज साक्षीद्वारे टेस्ट मनीद्वारे प्रभूची आम्ही तुझ्या नावाला कोटी कोटी लाखो लाखो धन्यवाद देते. खरोखर प्रभूची आमच्या जीवनात तू हो प्रभूची नित्य नियमाप्रमाणे प्रभूची खूप मोठ्या अद्भुतरित्या परमेश्वर तू कार्य करतो माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. तुझ्या नावाला कोटी कोटी आणि लाखो लाखो धन्यवाद देतो माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. खरोखर प्रभूची आजच्या समयाबद्दल, आजच्या वेळेबद्दल प्रभूची, आजच्या या स्थितीबद्दल प्रभूची, आजच्या सहभागितेबद्दल माझ्या स्वर्गीय पित्या तुला आम्ही कोटी कोटी लाखो लाखो धन्यवाद देतो माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. ही आमची नाही तुझी इच्छा आणि तुझी योजना आहे माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. तो आम्हाला या ठिकाणी एकत्रित केलं माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. ओ प्रभूजी झाडाचं पान देखील तुझ्या इच्छेनुसार हलत नाही. आमच्या डोक्याचा केस आणि केस तू मोजून ठेवलेला आहे माझ्या स्वर्गीय पित्या. खरोखर आज तुझ्या दासांचं येणं या ठिकाणी प्रभूची ओ येणं तू आशीर्वादित केलं माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. धन्यवाद देते. तो स्तुती करते. तुझ्या आभाराने उपकार मानते माझ्या स्वर्गीय पित्या. खरोखर तो महान थोर आहे प्रभूची. त्यांचे सर्व मार्ग मोकळे केले. सर्व अडखळणे तू तोडले प्रभूची. तुझ्या लेकरांना तू घेऊन आला माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. धन्यवाद देते माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. अद्भुतरित्या आज त्यांच्या जीवनात तू कार्य कर माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. अद्भुतरित्या त्यांच्या जीवनात तू कार्य कर माझ्या स्वर्गीय पित्या. येस लॉर्ड जीसस. प्रभूची आजच्या वचनाच्या द्वारे माझ्या स्वर्गीय बाप्पा प्रत्येक लेकराची सुटका होऊ दे माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. ते वचन प्रभूचे ऐकून ग्रहण करून माझ्या स्वर्गीय बाप्पा त्यांच्या जीवनामध्ये 100 पटीने फळ येऊ दे माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. ओ प्रभूचे ऐकणारे कान आणि स्वीकारणारं मन तू दे माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. प्रत्येकीला माझ्या स्वर्गीय बाप्पा, प्रत्येक लेकराला तुझं वचन ऐकणारे कान आणि स्वीकारणारं मन दे माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. आणि त्याद्वारे तुझा गौरव होऊ दे माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. आज तुझ्या दासांचा प्रभूची एवढ्या दुरून त्यांचा प्रवास तू सुखकारक केला माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. सर्व दासांचा प्रभूची येशूच्या नावात मी स्वागत करते या ठिकाणी माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. येशूच्या नावात मी स्वागत करते माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. आणि खरोखर परमेश्वर बाप्पा आमचा उपयोग तू तुझ्या सेवेसाठी, तुझ्या कार्यासाठी तू करून घेत आहे माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. धन्यवाद देते. स्तुती कर तुझ्या आभाराने उपकार मानते माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. ओ प्रभू सर्व आदर सन्मान सर्व काही तुला देते माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. आजची सर्व प्रार्थना वचन स्तुती आराधना तू आशीर्वादित केली प्रभूची. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. ओरी नसरबा हंदिनी केरेबे उसिंदरबा. ओरी नंदरबा हंदिनी केरबा हसीले केरेबे उत्तिनी करबा. ओरी नसकरबा हंदिनी केरेबे उसिंदरबा हंदिनी करबंदनमा. ओ लिकेलेबे हुतनमा हातनरबा हत्तिनी केरेबे उसिंदरबा. हालेलुया. धन्यवाद माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. ओ प्रभूची धन्यवाद देते प्रभूची. आणि माझा विश्वास आहे माझ्या स्वर्गीय बाप्पा आजच्या या प्रभूच्या वचनाच्या द्वारे प्रभूची प्रत्येकाच्या जीवनात तू कार्य केलं आणि प्रत्येकाचं येणं तू आशीर्वादित केलं माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. त्यांच्या सर्वांचे तू मार्ग मोकळे केले माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. जे कोणी येत आहे प्रभूची त्यांचं येणं तू आशीर्वादित कर माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. आणि हो दे तुझ्या नावाचा गौरव. तुझ्या नावाचा गौरव हो दे. कोणत्या मनुष्याचा नाही, कोणत्या मानवाचा नाही माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. तर तुझ्या नावाचा माझ्या स्वर्गीय पित्या येशू नावाचा परमपिताचा गौरव हो दे माझ्या स्वर्गीय पित्या. आणि हो दे तुझ्या नावाचा गौरव माझ्या स्वर्गीय राजा. हालेलुया. धन्यवाद देते. स्तुतीस पात्र आणि भयासयोग्य तू जिवंत दे बाप्पा. राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू ओ प्रभूजी तू आहेस माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. इथून पुढचा सर्व वेळ काळ समय संपूर्ण मी तुझ्या हातामध्ये देते माझ्या स्वर्गीय पित्या. प्रार्थना ऐकली. धन्यवाद देते माझ्या स्वर्गीय बाप्पा. ही प्रार्थना धन्य तारणारा माझा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि प्रेमात केली म्हणतोय प्रभू पित्या. आमेन. मोठ्याने म्हणूया आमेन आमेन. आपण पास्टरांचं सर्वांनी टाळ्या वाजून स्वागत करूया. जोरात जोरात टाळ्या वाजत जोरात जोरात. प्रेज लॉर्ड. आणि इथून पुढचा सर्व वेळ देवाच्या दासाच्या हातामध्ये देऊया आणि वचनाकडं आपण जाऊया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सबको जय मसीह की. आप लोगों को हिंदी समझ आती है? कितने लोग हिंदी जानते हैं? सभी? हालेलुया.
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि सच में परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। और मेरा बिलीव है कि आज जितने लोग इस स्थान पर इकट्ठे हैं, कोई भी खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो आज का दिन मेरा दिन है, आज का दिन मेरे छुटकारे का दिन है, आज का दिन मेरे चंगाई का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन मेरे बंधनों के टूटने का दिन है। आमेन, आमेन, हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, शॉर्ट में एक सॉन्ग हम लेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। थैंक यू मास्टर। रिबा शखोरा बाला राबा शतोरा बाला राबा शेखा मारा गा शेखा तेरा बा शेखा मारा गा देना। हर एक जना अपने आंखों को बंद करे, समर्पण करे परमेश्वर के सामने अपने मनों को, अपने जीवनों को, अपने विचारों को। फिर एक बार परमेश्वर का आत्मा जो हमें यहाँ पर हमें इकट्ठा किया कि परमेश्वर अपने उपस्थिति से हमें भरे और अपने वचन में से होकर हमसे बातें करे। राबाशिखा मामा रागादी राबाशिखा मामा रागाशिखो राबा तैयार करें इसकी। हालेलुया जीसस। रागाशिखो राबा राबा मामा रागाशिखा मामा रागादी राबाशिखो तेरे बाला राबा। होली 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 मास्टर से बढ़ के दिया हो अपनी दया से तू मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, this place, Lord Master Jesus. Oh, Rabba Mama Raga Shikara Mula Rabba Mura Rabba Shikara कोटि कोटि जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा होगा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा होगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु की जीवित जोरी जो हमारे बीच में है, और आज परमेश्वर का आत्मा भी तैयार है कि वो हमारे बीच में अपने कामों को करे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं तैयार हूँ वचन के लिए, और आज का वचन मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो आज का वचन मेरे लिए है और मैं तैयार हूँ जो कुछ परमेश्वर ने आज मेरे लिए रखा है उसे लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं तैयार हूँ जो कुछ आज परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है उसे लेने के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको मेरी तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हम वचन में जाएंगे, पढ़े। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं चाहती हूँ सभी जो अगर बाहर भी है, सभी लोग जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो आप बैठेंगे अपने स्थानों पर, जहाँ भी आपको जगह मिले आप बैठो, और हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना है। थोड़ा टाइम हम वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसके बाद हम आराधना को करेंगे। हालेलुया। और मेरा एक्सपीरियंस है, परमेश्वर ने जो अनुग्रह, जो गिफ्ट, जो अभिषेक दिया हुआ है, परमेश्वर अपने वचन को जो वो देता है, वचन के बाद जब हम आराधना को करते हैं, परमेश्वर उस वचन को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे उदाहरणों को हमने देखा। मान लो जैसे हमने प्रचार में वचन जो प्रभु ने हमें दिया, हमने प्रचार किया है ना, कि एक स्त्री यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है। हालेलुया, हालेलुया। और वो उस वस्त्र की छोर को छूकर चंगी हो जाती है ना। कितने ने इस वचन को पढ़ा है? हालेलुया। वचन के बाद जब हम आराधना को हम करते हैं, वास्तव में लोगों ने परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को चलते हुए देखा। हालेलुया, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने वचन दिया कि वो स्वर्गदूतों को हमारे बीच में एक्टिवेट करता है। हालेलुया। वचन के और उन्हें एक्टिवेट होता हुआ। हालेलुया। तो आज हम जिस वचन को परमेश्वर ने हमें दिया, अगर हम उसको लेने के लिए सच में तैयार हैं, जितने भूखे और प्यासे हैं, वचन में लिखा, वे सब हालेलुया। तो भूखे और प्यासे हो जाना है परमेश्वर के वचन की। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा, देखो। क्या लिखा? देखो, देखो, पहा, काय पाहायचं? हालेलुया, हालेलुया। लिखा, मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार। तो देखना है कि परमेश्वर ने आपको और हमें सभी को एक अधिकारी के रूप में परमेश्वर ने हमें चुना, हमें अलग किया, अपने कामों के लिए हमें चुना। हालेलुया, हालेलुया। क्या देखना है? खुद को देखना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, देखो, देखो, देखो। क्या देखना है? क्या देखना है? अब कौन है? क्या देखना है? कौन? हालेलुया, आप एक अधिकारी है। आमेन, आमेन, है ना? असं पुष्कळशा ठिकाणी असं असतं ना, अधिकारी असतात वेगवेगळ्या कामांवर, है ना? जिल्हा अधिकारी,
और किसी क्षेत्र में कोई अधिकारी। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम भी अधिकारी हैं। कौन से वाले अधिकारी? कौन से वाले अधिकारी? बिच्छुओं को रौंदने वाले अधिकारी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए देखो अपने आप को, आप कौन है? आप एक अधिकारी है। आप सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने वाले अधिकारी है। हालेलुया। आप साधारण नहीं, बोलो मैं साधारण नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं अधिकारी हूँ। आमीन। सो जब आप एक अधिकारी हैं और अपने आप को अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया, उस अधिकारों का आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। मान लो अगर अलग अलग क्षेत्र में अधिकारी लोग अपने अपने कामों पर है ना, और उनको जो अधिकार दिया, जो काम उनको सौंपा गया, उस काम के अनुसार वो अपने सारी जिम्मेदारियों को निभाते, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, अधिकार है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तो खुद को छोटा नहीं समझना है। परमेश्वर कहता, ये वचन लूका का वचन है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया वचन है। यीशु मसीह कहता है कि देखो, तुम एक अधिकारी के रूप में खुद को देखो। हालेलुया। तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदने वाले अधिकारी के रूप में खुद को देखो। शैतान की सारी सामर्थ पर आपको अधिकारी ठहराया गया। इस अधिकारी के रूप में खुद को देखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग को समझ आ रही है? अब साधारण है? नहीं, बेचारा। अब बेचारे नहीं हो, आप जीवित परमेश्वर की संतान। हालेलुया, हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। वचन में लिखा, मैंने तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सो कई बार हम विश्वासी होने के बावजूद भी, है ना, हमारे घर के बाहर अगर किसी ने नींबू रख दिया, हम डर जाते हैं। होता है ऐसा? होता है? एक व्यक्ति की मैंने गवाही सुनी। कहते एक दुष्ट आत्मा के लिए हम प्रार्थना करने गए। एक किसी व्यक्ति में प्रॉब्लम थी, तो वहां कहते हैं हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने गए। तो हमने उसके लिए प्रार्थना करी। हाँ, उसमें का दुष्ट आत्मा निकला और वो बोले हमारे पीछे आने लगा। होता है ऐसा? मैंने ऐसे देखे हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को मैंने सुना है। कहते हैं वहां का निकल गया, अब वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। वो दुष्ट आत्मा हमारे पीछे पीछे आ रही है। हम उसमें से तो निकल गए, लेकिन अब वो हमारा पीछा कर रही है। हाँ, अरे वो आप ऐसे चल रहे हो, इसलिए वो आपके पीछे पीछे आ रही है। ऐसे हो जाओ, पलट कर अगर उसको धक्का दो ना, तो वो ऐसे भाग जाए। हालेलुया। कुत्ता देखा है आपने? अब जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, हाँ, वो आपके पीछे आ रहे हैं। अब पलट के बस उसके पास एक पैर आप पटको, वो उल्टे पाओ, भागेगा? भागेगा। शैतान भी ऐसा ही। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा, मैंने तुम्हें जो अधिकार दिया, उस अधिकार के साथ तुमने परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। आपको अधिकार दिया गया है कि आप सांपों और बिच्छुओं को रौंदे, शैतान की सारी सामर्थ को आप नाश करे। हालेलुया। वचन में लिखा, यदि कोई किसी पहाड़ से कहे कि वो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। ये अथॉरिटी की, अधिकारों की बातें हैं।
है ना। परमेश्वर का वचन हम लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हमें नहीं पता परमेश्वर की मर्जी हमारे विषय में क्या है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या सोचा, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। बहुत सारे लोग इन बातों के विषय में कंफ्यूज है। परमेश्वर ने इतनी सारी इच्छाएं हमारे लिए रख के छोड़ी। हालेलुया। यीशु मसीह जहाँ कहीं जाता था उसको पता होता कि उसके लिए कौन सा वचन लिखा है। हाँ, आराधनालय में जाता है, पुस्तक को खोलता है और क्या पढ़ता है? परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया आमीन आमीन कि मैं हालेलुया कैदियों को रिहा करूं, बंदियों को छुड़ाऊं, आमीन। जकड़े हुओं को आजाद करूं। आमीन। यीशु मसीह जानता था कि उसके लिए बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में वचन कहाँ और क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। तो यीशु मसीह की मर्जी, परमेश्वर की मर्जी, यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए शब्द, वो कहता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया। किसी इंसान ने दिया? किसी इंसान ने आपको अधिकार दिया? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसने दिया? किसने दिया? यीशु मसीह ने। आप लोगों को समझ आ रही है? इसके बाद हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं और परमेश्वर का आत्मा भयानक रीति से स्थान के ऊपर काम करने वाला है। क्योंकि अभी से मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलन को यहाँ भरपूरी के साथ मैं क्लियरली महसूस कर सकती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हट जाएंगे जल्दी 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 वचन में लिखा, जो कोई किसी पहाड़ से कहे कि तू अपने स्थान से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। यह अधिकार दिया हुआ है परमेश्वर ने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने चेलों को, अपने भक्तों को। परमेश्वर ने यह दिया हुआ अधिकार है। आमीन। हम कितना इस्तेमाल करते हैं अपने अधिकारों का? हालेलुया 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 हालेलुया। कितना इस्तेमाल करते हैं अधिकारों का बीमारियों के विरुद्ध, अपने डाउन हालातों के विरुद्ध। हालेलुया हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? पीछे तक आवाज आ रही है? हालेलुया 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 हालेलुया। तरीका अगर आप गंभीरता से समझे, हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। हालेलुया हालेलुया। और कमांड करना, यहाँ पर लिखा, जो कोई किसी पहाड़ से कहे कि तू उखड़ और समुद्र में जा पड़, ये अधिकार के साथ कहा गया है। हालेलुया। कहते हैं वैसे ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपके बीमारियों के पहाड़ों को बोलो आज वो उखड़े। आमीन हालेलुया। आपके डिप्रेशन के उन पहाड़ों को आज कमांड करना है, आदेश देना है, आज्ञा देना है कि वो उखड़े। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कमांड करना और प्रार्थना करना दोनों अलग चीजें हैं। आप समझ रहे हैं? कमांड करना, आदेश देना और प्रार्थना करना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। प्रार्थना हम परमेश्वर से करते हैं, हाँ, और कमांड हम शैतान को करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने कितने बीमारों को चंगा किया, कई सारे रोगियों को उसने चंगा किया, बीमारों को, है ना, चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कई सारे आश्चर्य कर्म उसने किए। आप पूरी बाइबल पढ़ के देखो कि उसने किसी के लिए प्रार्थना की हो ना। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन में लिखा, वो एकांत में जाता और परमेश्वर से प्रार्थना करता। लेकिन जब लोगों में जाता, परमेश्वर के कामों को करता, तो वो आज्ञा देता था। हालेलुया। वो दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता था। उसने लाजर को आज्ञा दी, हाँ, उसने प्रार्थना की। हालेलुया हालेलुया। वो स्त्री उसके पास आई, उसके वस्त्र को छुआ, है ना,
यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, मुझे किसने छुआ? हाँ, हालेलुया। कहती डरती हुई कांपती हुई यीशु मसीह के पास आती है और बोलती है, मैंने छुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि हाँ बेटी, तुझे मैंने चंगा कर दिया। ऐसा कहा, ऐसा कहा। ठीक से पढ़ो, क्या लिखा? तेरे विश्वास ने तुझे, वो अपने विषय में घोषणा करती, अपने विषय में कमांड करती, अगर मैं उसके वस्त्र को छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। एक सूबेदार अपने नौकर के लिए यीशु मसीह के पास आता है, कहता है तू यहीं से कमांड कर, तू यहीं से आदेश दे और मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कमांड करना शैतान के विरुद्ध। लाजर 4 दिन से कब्र में है, यीशु मसीह ने लिखा, हे लाजर बाहर आ। हालेलुया। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर लाजर को जिंदा कर। ऐसे कहा, ऐसे कहा, क्या कहा? Come out! हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? आदेश देना है, प्रार्थना अपने परमेश्वर से करना है। हाँ? और जब ये वचन, मैंने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदो, इसका मतलब ये नहीं है कि सच में जाके बिच्छू के ऊपर पैर रखोगी। हाँ? ये आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स, आपके लाइफ की समस्याएं, आपका डिप्रेशन, आपकी बुरी हालात, ये सारी चीजें इन बातों को दर्शाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान के विरुद्ध कमांड करना है आज। अभी वचन में लिखा, यदि तू विश्वास करे और संदेह ना करे और किसी पहाड़ से कहे कि तू उखड़ और किसी समुद्र में जा पड़, तो तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। तो आज वो इस टूटे हुए मन के साथ वो आराधना करने लगा, गीतों को गाने लगा और परमेश्वर की आराधना करने लगा। आराधना करते करते वो कहते हैं अचानक परमेश्वर का आत्मा उन्हें स्वर्ग में उठा कर ले गया। वो शरीर में यही है, उनकी जीवित टेस्टमनी है। कहते हैं जब परमेश्वर का आत्मा मुझे ले गया, मैंने अपने आप को परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने बैठा हुआ देखा। यहाँ पिता का सिंहासन है और मैं बिल्कुल उसके सामने हूँ और मैं घबराया हुआ, थरथराया हुआ मैं परमेश्वर के सामने हूँ। और परमेश्वर मेरी तरफ जो देख रहा है वो ऐसे देख रहा है कि लगातार मेरी तरफ देख रहा है। और जब वो मुझे ऐसे देख रहा है, मैं थरथराने लगा। हाँ? और परमेश्वर कहता, और इसको लगा कि परमेश्वर मेरे सामने है, अब परमेश्वर मुझसे कुछ बातें करेगा। हाँ? मेरे लिए तसल्ली की बातें करेगा कि मेरे बेटे मत डर, मैं तेरे साथ हूं, है ना, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आम्हाला हेच पाहिजे ना? हाँ? तसल्ली, तसल्ली, तसल्ली। लेकिन परमेश्वर ने जब बोलना शुरू किया, कहता कब तक तू अपनी बच्ची के शरीर में इस फोड़ों को तू सहता रहेगा? ये डर गया। परमेश्वर का बोलना ऐसा था मानो परमेश्वर अपने उस जन को वो डांट रहा था। हाँ? क्या कहता? कब तक तू इन फोड़ों को अपने बेटी के शरीर के ऊपर तू सहता रहेगा? कब तक? इसके पास कोई जवाब नहीं, चुप और डर रहा है और डर रहा है। 3 बार परमेश्वर ने सेम चीजें उनसे पूछी। हाँ? कहते परमेश्वर मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं तो प्रार्थना तो मैं कर रहा हूँ, 3 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर मुझे पता है, मैं 3 साल से लगातार इस बच्ची के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तू बता अब मैं क्या करूं? परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया। कहता तू बता अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं प्रार्थना तो मैं लगातार कर रहा हूं।
परमेश्वर ने कहा, जिस तरह मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, वैसे ही तेरी बच्ची के शरीर पर के इन फोड़ों को तू श्राप दे। कमांड कर, सूख जाए, सूख जाए। कमांड करना शुरू करो, कमांड करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। और इतना मुलाकात आमने सामने की परमेश्वर के साथ करने के बाद कहते हैं, मैं वापस अपने शरीर में आया और मैंने उस टाइम से कमांड करना शुरू किया। मैंने कमांड करना शुरू किया, मैंने डांटना शुरू किया, मैंने श्रापित करना शुरू किया उन तकलीफ को, उन फोड़ों को, उस बीमारी को, उस तकलीफ को। मैंने कमांड करना और श्रापित करना शुरू किया। मैंने घोषणा करना शुरू किया कि ये सूख जाए, ये फोड़े सूख जाए यीशु मसीह के नाम से। कंटिन्यू करके मैंने घोषणा करना, कमांड करना शुरू किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब उन्होंने कमांड करना शुरू किया, हाँ, तुरंत उसका उत्तर उन्हें नहीं मिला। 40 दिन वो लगातार कमांड करते रहे, घोषणा करते रहे, ये फोड़े सूख जाए। कितने दिन? 40 दिन। कितने दिन? 40। आमने सामने की मुलाकात परमेश्वर के सामने करने के बाद भी 40 दिन कहते हैं, मैं घोषणा करता रहा, मैं श्रापित करता रहा उस तकलीफ को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमने सामने की मुलाकात के बावजूद 40 दिन उन्हें वेट करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते हैं? अगर हमारा सिर दर्द हो रहा है ना, हम क्या करते हैं? डिस्प्रिन खा लिए एक, हमें पता है, हमने खा ली है, हाँ, हमें पता है 1 घंटे में आराम, हाँ, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। खा ली है मैंने दवाई, आराम हो जाएगा। हम दवाइयों पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमसे कहता है उस बात के लिए हम उतना कॉन्फिडेंटली विश्वास नहीं कर पाते। अगर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत ना मिला तो, हाँ, एक डिस्प्रिन के गोली जितना तो परमेश्वर के लिए टाइम दे दो। क्यों नहीं बोलते कि मेरे लिए प्रार्थना की गई है, मेरे लिए घोषणाएं की गई है और वो काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बीमारी से छुटकारे के लिए मेरे लिए प्रार्थना की जा रही है, घोषणाएं की जा रही है, मेरा छुटकारा हो रहा है। हम ये क्यों नहीं कहते? हमें तुरंत चाहिए। हम गोली को आधा घंटा 1 घंटा टाइम देते काम कर ले, परमेश्वर को भी तो दो। हालेलुया, हालेलुया। कहते 40 दिन के बाद वो बच्ची अपने रूम में चिल्लाती और खुशी से नाचती हुई अपने पापा को बुलाती है, कहती है कि मेरी सारी तकलीफ एकदम से खत्म हो गई। आमीन। कितने दिनों बाद? कितने दिनों बाद? 40 डेज। हालेलुया। और जब उसके पिता ने उसके स्किन को देखा, वो एक न्यू बॉर्न बेबी जैसे उसकी स्किन, न्यू सब कुछ नया। परमेश्वर ने उसको नया स्किन, नई बॉडी, उसके शरीर को देखकर कोई बोल नहीं सकता था कि इसको इतनी भयानक प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, कमांड किया उस अंजीर के वृक्ष को, सूख जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कमांड करना शुरू करना है शैतान के कामों के ऊपर। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, तुम अधिकारी के रूप में परमेश्वर के सामने हो। वो कहता है तुम अधिकार के साथ कमांड करो। कैसे कमांड करो? अथॉरिटी के साथ कमांड करना शुरू करो और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। अपनी बीमारियों को कमांड करना शुरू करो, प्रार्थना करना। अब
उन बीमारियों के लिए, उन तकलीफों के लिए नहीं, अधिकार के साथ कमांड करना शुरू करो, आदेश देना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जादू टोने यीशु मसीह के नाम से श्रापित करो। आमीन। बीमारियों को श्रापित करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी डाउन परिस्थिति को श्रापित करना शुरू करो। बोलो प्रॉस्पेरिटी मेरे लिए है, छुटकारा मेरे लिए है, चंगाइयां मेरे लिए है, ऊंचाइयां मेरे लिए है। वचन में लिखा, वो हमारे पैरों को चौड़े स्थानों के ऊपर स्थिर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और लिखा, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी, किसी भी वस्तु से। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, शत्रु की सारी सामर्थ पर, बोलो सारी सामर्थ, बोलो सारी सामर्थ। शत्रु की सारी सामर्थ पर कहता, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, तुम अधिकारी हो। अधिकारी के समान अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना शुरू करो, और जिस दिन आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना शुरू करोगे, परमेश्वर की सामर्थ भी काम करना शुरू करेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ को भी आप काम करता हुआ नहीं देख पाते। हालेलुया। एक अधिकारी व्यक्ति एक अधिकार के साथ कुछ आदेश देता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है, उस अधिकार का वो इस्तेमाल करता है ना। हालेलुया। तो अधिकार के साथ वो दिया हुआ आदेश वो फाइनल हो जाता है। आमीन। अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ परमेश्वर में चलना शुरू करो आज से। हालेलुया। जितने बीमार हैं वो कहेंगे मैं चंगा हूँ। हालेलुया। बीमारियों को कहते हैं मेरे शरीर का, मेरे लाइफ का हिस्सा ये बीमारियां नहीं। आमीन। क्योंकि उसके वचन में लिखा, मेरे कोड़े खाने से तुम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? प्रार्थना अपने परमेश्वर से करनी, और शैतान को कमांड करनी, अपने तकलीफों को कमांड करना, आदेश देना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? वचन में लिखा, यदि तुम किसी पहाड़ से कहो कि तू अपने स्थान से उखड़ जा, तो तुम्हारा जो भी लाइफ का पहाड़ है ना, बीमारी का, तकलीफों का, क्लेशों का, हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोगों के लाइफ में पहाड़ है, किसी की कुछ प्रॉब्लम, किसी की कुछ प्रॉब्लम, किसी का कुछ प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। और वो आपकी लाइफ में पहाड़ों के समान काम करते हैं। आपको लगता है मैं इन पहाड़ों से परे, इस पहाड़ों को मैं लांघ कर पार नहीं जा सकता, हाँ। वचन में लिखा, कमांड करना, आदेश देना, घोषणा करना, अधिकार के साथ उनका करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने लिए कमांड करना शुरू करो, अपने लिए घोषणा करना शुरू करो। परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन, 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 आमीन। प्रार्थना किससे करनी है? कमांड किसको करना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम कमांड नहीं करते, अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ को भी काम करता हुआ हम नहीं देखते। यीशु मसीह ने उस परमेश्वर के जल से कहा, श्रापित करना शुरू कर, कमांड करना शुरू कर कि ये फोड़े सूख जाए, जैसे मैंने अंजीर के पेड़ को श्रापित किया। हाँ? हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, कुछ तकलीफें हैं, हाथों को उठाएं। हम चाहते हैं कि हम इन बातों को प्रैक्टिकल करें, हम चाहते हैं इन बातों को हम प्रैक्टिकल करें। बहुत सारी बातें हैं, सभी
सभी की लाइफ में। हम चाहते हैं कि आप यहाँ से आज आजाद होकर जाओ। आप अपने छुटकारे को लेकर जाओ, आप अपनी चंगाइयों को लेकर जाओ, क्योंकि हम कमांड करते, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते। वचन में लिखा तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। दो चित्ता मन नहीं रखना है परमेश्वर में, है ना? होगा कि नहीं? हम डिस्प्रिन खाते, बुखार की दवाई खाते, हम बोलते हैं बुखार जाएगा कि हमें कॉन्फिडेंट है कि मैंने दवाई खा ली है, मेरा बुखार टाइम देते हैं थोड़ा, है ना? हालेलुया, पावरफुल है परमेश्वर का वचन, उससे भी कहीं ज्यादा। हाँ, कमांड करना, आदेश देना शुरू करो अपनी तकलीफों को, अपनी प्रॉब्लम्स को। वचन में लिखा यदि तू विश्वास करे, हाँ, कि जो घोषणाएं आज हम करने जा रहे हैं, उन बातों पर, उन घोषणाओं पर यदि तू विश्वास करे और संदेह न करे। बहुत सारे लोगों के मनों में संदेह है, होगा कि ये बड़ा होनर की, माझं प्रॉब्लम सॉल्व होनर की। दो चित्ता मन, वचन में लिखा दुचित्ते मन का व्यक्ति परमेश्वर से कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम बोलते हैं कि हमने प्रार्थना की, हमारा छुटकारा क्यों नहीं हुआ? आपका मन कैसा है? दुचित्ता। होगा कि अरे हम मेडिसिन पर विश्वास करते हैं कि हो जाएगा, उससे ज्यादा विश्वास करना है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है। हमने घोषणाएं करना शुरू की है, हमारे लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। यदि तू संदेह ना करे तो वैसा ही तुम्हारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए घोषणाओं को करना शुरू करना। क्या करना है? क्या घोषणाएं करो? क्या घोषणाएं करो? मैं अधिकारी हूँ, है ना? अपने आप को एक अधिकारी के रूप में देखना है, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने दिया। क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया, उन अधिकारों का इस्तेमाल करना है। आप बेटे और बेटियां हैं, आप दास और दासियां नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए कमांड करना, घोषणा करना शुरू करना। हाँ, कितने लोग तैयार हैं आज? कितने लोग तैयार हैं आज अपने लाइफ के पहाड़ों को कमांड करना शुरू करना है, श्रापित करना शुरू करना है? हालेलुया। अपने लाइफ में की रुकावटों को श्रापित करना शुरू करना है। हाँ, अपने लाइफ में, अपने मार्गों में आने वाले उन हरेक उन तकलीफों को कमांड करना और उन्हें श्रापित करना शुरू करना है। मुझे रोकने वाली हर वो चीजें आज श्रापित की जाए यीशु मसीह के नाम से। मुझे स्पिरिचुअली बढ़ने से रोकने वाली हर वो चीजें आज श्रापित की जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मुझे डाउन प्लेस में रखने वाली हर वो शैतानी योजनाएं आज कैंसिल की जाए, बोलो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? घोषणा करना है। क्या करना है? घोषणा करना है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। माइक का कोई इशू नहीं, वैसे हमारी आवाज कितनों को आवाजें आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। अब लोग तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए? हालेलुया। हमने पहले ही कहा कि बोलो मैं तैयार हूँ कि जो कुछ परमेश्वर ने आज मेरे लिए रखा है मैं उसको लेने के लिए
और आज का वचन किसके लिए है? हालेलुया। किसके लिए है? हालेलुया। आपको लगता है आज का वचन आपके लिए है? आपको लगता है? आपने कमांड करना शुरू कर दिया, घोषणाएं करना शुरू कर दिया। आपको लगता है जादू टोने आपके ऊपर किए जाते हैं? कितनों को लगता है? बहुतों को लगता है। हाँ, क्या करना है? श्रापित है सारे जादू टोने यीशु मसीह के नाम से। जितने बीमार है अपने बीमारियों को श्रापित करना शुरू करो। परमेश्वर आपके घोषणाओं के अनुसार आपके लिए काम करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उन घोषणाओं को देखता है कि हाँ, ये मेरी बेटी अधिकार के साथ, मेरा बेटा अधिकार के साथ आज्ञाओं को दे रहा है, मैं इसके लिए अपने कामों को करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब गिड़गिड़ाने वाला, वो प्रार्थना करने वाला, वो एक तरफ रखना है। हाँ, और क्या करना है? भिखारी के समान खड़े हो जाओ अधिकारों के साथ। हालेलुया। और राजाओं का राजा जो सबसे ऊंचे पर विराजमान है, वो कहता है मैंने तुझे अधिकार दिया, मैंने तुझे बीमारियों को श्रापित करने का अधिकार दिया, मैंने तुझे अधिकार दिया कि तू शैतान के कामों को नाश करे, मैंने तुझे अधिकार दिया कि तू सांप और बिच्छुओं को कुचले, उसके सारी योजनाओं को तू कैंसिल करे। मैंने कहता तुझे अधिकार दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो मैं एक अधिकारी हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य में एक अधिकारी हूँ, और ये अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। पहाड़ों को कहा कि वो उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े। हाँ? लिखा प्रार्थना कर, ऐसे लिखा। हाँ? ऐसे लिखा। कहो, कहो मतलब आदेश दो, प्रार्थना करो, पढ़ो, आपकी बाइबल में लिखा है, बोले। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। मैं तुमसे कहता हूँ, मरकुस उसका 11 अध्याय वचन 23। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। परमेश्वर कभी झूठ बोलता है? हाँ? तो यहाँ क्यों लिखा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ? परमेश्वर झूठ बोलता है? कितनों को लगता है परमेश्वर झूठ बोलता है? मैं चाहती हूँ अब, है ना, हम अलग नहीं, हम एक साथ होकर, आप और हम मिलकर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम घोषणाओं को करना शुरू करें। हालेलुया। क्या लिखा? यीशु मसीह कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो क्या परमेश्वर झूठ भी बोलता है? कभी नहीं। फिर क्यों कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ? वो जोर देकर कहता है, प्रभाव डालते हुए कहता है। हाँ? ध्यान से सुनो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा, जो कोई इस पहाड़ से कहे, बोलो मैं, जो कोई, जो यहाँ लिखा है मैं वो। हालेलुया। मैं कौन हूँ? जो कोई वचन में लिखा है ना, जो कोई की जगह मैं लिखा। हाँ? जो कोई इस पहाड़ से कहे, आदेश दे, बोलो जो कोई जो है वो मैं हूँ। अपने हाथों को हिला कर बोलो, जो यहाँ जो कोई लिखा है वो मैं हूँ। और लिखा, जो कोई इस पहाड़ से कहे, आदेश दे, कमांड करे, घोषणाओं को करे, तू उखड़ जा और
समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम आज कमांड करना शुरू करेंगे, विश्वास करना शुरू करो, मेरे लिए वैसा ही हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा छुटकारा आ रहा है, मेरी चंगाई आ रही है, मेरी आजादी आ रही है, मेरी प्रॉस्पेरिटी, मेरी उन्नति आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा जो कोई कहे कि उखड़ जा, आज उखाड़ रहे शैतान की सामर्थ को अपने लाइफ में से। आप लोग तैयार हैं? आज उखाड़ना है शैतान की एक उन योजनाओं को अपने लाइफ से। क्या करना है? क्या करना है? कमांड करते हुए क्या करना है? बोलो, क्या करोगे? अधिकार के साथ उसको उखाड़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको संसार में से ये अधिकार नहीं दिया गया, वो जो सबसे ऊंचे पर विराजमान है उसकी ओर से ये अधिकार दिया गया। हालेलुया। कि आप अपने श्रापों को डांटो, हाँ, आप अपनी कमजोरियों को डांटो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को डांटो, अपने लाइफ के हर एक उन हिस्से में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि शैतान कामों को कर रहा है, वहाँ वहाँ कमांड करना, आदेश देना, घोषणाओं को करना और शैतान की सारे कामों को श्रापित करना शुरू करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं अधिकार के साथ अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा, तेरे मुंह में जीवन है, तेरे मुंह में जीवन, और तू अपने मुंह के फलों को खाएगा। आमीन। वचन में लिखा, जो कोई इसी काम में लाना जानता है वो इसका फल भी भोगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा, जो कोई इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भी भोगेगा। हाँ, तो क्या काम में लाना है? इस जुबान से क्या काम में लाना है? परमेश्वर का वचन बोलना शुरू करो, कमांड करते हुए। हालेलुया। मेरे लिए वचन लिखा हुआ है। हाँ, यीशु मसीह अधिकार के साथ कहता, आज ये वचन पूरा हुआ जब उसने पढ़ा कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया कि मैं कैदियों को छुड़ाऊं, बंदियों को आज़ाद करूं। हाँ, हालेलुया। मैं जानता था मेरे लिए वचन क्या लिखा हुआ है। आज हमारे लिए भी हम जानते हैं कि वचन क्या लिखा है। वो कहता है, तू अधिकारी है, तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी है, और मैंने तुम्हें अधिकार दिया है शैतान की सारी सामर्थ पर। इसलिए अगर कोई आपके घर के बाहर कोई नींबू रख कर जाए तो उसको डरना नहीं। हाँ, वो व्यक्ति, हम गए तो दुष्ट आत्मा निकालने, हम गए तो दुष्ट आत्मा निकालने, वहां से निकली, लेकिन वो अब हमारे पीछे आ रही है। हाँ, तो पीछे आ रही है तो आप ऐसे चल रहे हो, पलट के एक पैर धक्का मारो उसको, वो उल्टे पाँव भागेगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर के राज्य का अधिकारी और मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब साधारण लोग नहीं हैं, अब परमेश्वर की ओर से अधिकारों से लैस किए गए लोग हैं। अब अधिकारी के रूप में परमेश्वर के राज्य में ठहराए हुए लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का वचन मेरे लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करें, सभी शब्द, सभी शब्द, सभी शब्द। रीबा मामा शिखौरा बोला रबो शकोना ना रबा शेखेरे बाला रबो शेखाती ना रबो शेखाती ना शेखेरे बामा मारा गाड़ी रबा शेखा मामा
शेतेरे बामा मारा गदीरा बोशे खा बाला बोशे खातीना रब शेदेरे बाला रबोला रबा शेखा मारा गदीना रब शेदेरे बाला रबोला रबा शतोरा बाला रबा प्रार्थना करना शुरू करें प्रार्थना करना शुरू करें रबा शेखा मारा गदीना रबा शेखा दीना रबा ले रबा रबा शेदेरे बाने ना रबा। आप अपने मुंह के फलों को खाएंगे। वचन में लिखा हो जो कोई इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भी भोगेगा। अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को कमांड करना, बोलना शुरू करो कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करना शुरू करें। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करना शुरू करें। शेमा मारा गदीरा बा शेखा मारा गदीना रब शेतेरे बाला रबा शेखा मारा शेते